हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज के ये सेशन एंड एंड पॉलिटी के लोकसभा टॉपिक पर आधारित है। यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लोकसभा is composed of representative of the people chosen by direct election on the basis of adult suffrage. The maximum strength of the House envisaged by the Constitution is 552, which is made up by the election of 530 members to represent the state and 20 members to represent the Union Territories. अर्थात 500 टोटल जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 552 होते हैं। उनमें से 530 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं 20 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे विद्यार्थी जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके अलावे एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर of the Anglo-Indian community to be nominated by the Honorable President if in his or her opinion that the community is not adequately represented in the House। अर्थात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यदि ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। The total elective membership is distributed among the state in such a way that the ratio between the number of seats allotted to each state and the population of the state is so far as practicable the same for all the state। अर्थात कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात जहां तक प्रैक्टिकल हो सभी राज्यों के लिए समान हो। अर्थात इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसे हम इस तरह से समरी में हम समझ सकते हैं कि लोकसभा जो होता है, सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्ट लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है, तो पहला जो आंसर होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। दूसरी चीज एडल्ट सफरेज अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब ऐसा है कि जिनकी भी उम्र सीमा 18 वर्ष से ऊपर हो और उनका नाम वोटिंग लिस्ट में हो, तो उसको हम एडल्ट सफरेज कहते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा का वो होती है 552। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो होता है 552 होता है। अब अगर हम इस 552 को डिवाइड करें तो उसे हम इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 530 अर्थात 530 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं 20 मेंबर जो है यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। सो आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि जो चुनाव होता है वो किस पर होता है, तो एडल्ट सफरेज। दूसरी चीज कि चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन से, हमारा आंसर होगा डायरेक्ट इलेक्शन। टोटल अर्थात मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा तो वो होगा हमारा 552, और अगर स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव जो करने वाले होंगे वो 530, वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे वो 20, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है लोकसभा में, तो वो होगा 2। सो अब इसके अलावे जो आपका लास्ट लाइन था उसे भी समझने का कोशिश कीजिए कि कुल निर्वाचित सदस्यों में राज्यों को जो सीट मिलता है वो उसी प्रकार रहता है प्रत्येक राज्य के लिए कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही सीट अलॉट किया जाता है। सो उनके जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन होता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव yet not subscribed my video then please subscribe my video and share with your friends and press the bell icon to get the notification. Thank you.